अनिला जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। अनिला जी। जी, सबसे पहली बात तो ये है, इनसे ये पूछ लेना चाहिए, जब सर्वे टीम अपना काम करने के लिए आई थी तो इतना विरोध क्यों? और इन्हीं के पक्ष के लोग क्यों कह रहे थे कि हमारी लाश पे से गुजर कर सर्वे करना होगा? तब इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तब इनको ये नहीं लगता है कि इस देश की, इस राष्ट्र की जो धर्म के आधार पर इसके टुकड़े कर दिए गए थे, अगर यही सब कुछ करना था तो भारत के टुकड़े होने क्यों दिए साहब? अखंड भारत रहता ना, पाकिस्तान भी हमारे साथ रहता, आज जो बांग्लादेश है वो भी हमारे साथ रहता। मतलब हिंदू और मुसलमान क्योंकि एक साथ नहीं रह सकते थे, इसके आधार पर कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भारत के दो टुकड़े कर दिए। और आज हिंदुओं को फिर हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। कभी कोर्ट के सामने माथा टेकना पड़ता है, कभी सरकारों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। और इनको साहब को जरा समझ लेना चाहिए। गौरव रघुवंशी जी, आप शायद पश्चिम क्षेत्र को नहीं जानते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं जानते, दिल्ली को नहीं जानते, हरियाणा को नहीं जानते, राजस्थान को नहीं जानते। यहां पर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम ही कहा जाता है। जैसे आप लोग नमस्कार करते हैं या कुछ लोग जय श्री कृष्णा करते हैं, हम लोग राम राम कहते हैं। और राम राम कहने से 108 बार जैसे हम माला जपते हैं ना, वो पूर्ण होती है। जब ज्ञान अधूरा हो या ना हो तो टीका टिप्पणी ना किया करें। दूसरी बात ये है, मैं ये कहती हूं कि शरारती तत्व जो हैं दोनों तरफ हैं। तो अगर मैं मुस्लिम पक्ष की बात करती हूं तो क्या आप लोग एथिकली, मॉरली आपको लगता नहीं है कि यहां पर जो हमारे इष्ट देव हैं, उनके मंदिर हैं, तो आप लोग एक सद्भावना में आप लोग वो दे दीजिए। आप लोग तो सड़क में, पार्क में, कहीं पे भी, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, कहीं पर भी नमाज पढ़ लेते हैं। ये जिद किस बात की है? ये जिद केवल और केवल इनको उनसे हौसला मिलता है प्रिया जी, जो इनको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं। केवल हौसला वहां पे मिलता है। सारे तथ्य, जैसे मैंने कहा था ना, एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता चले जाइए, फरमान है वहां पे औरंगजेब का लिखा हुआ रखा हुआ है, जाइए पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे अनिला जी रुकना पड़ रहा है। ब्रेक से वापस आऊंगी तो गौरव रघुवंशी आपका रुख करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। एक बार फिर आप सभी को बहुत स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत गौरव रघुवंशी मैं आप ही से करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी अनिला जी ने भी तमाम सवाल आपसे पूछे हैं और ये कहा जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। याद दिलाया जा रहा है कि मामला जब कोर्ट में है तो फिर इस तरीके के बयान का कोई मतलब नहीं बनता है। आप भी तो वही कर रहे हैं सर। प्रिया जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप आरोप लगा रही हैं। मैं लगातार यही कह रहा हूँ। ठीक है, उस पे टीका टिप्पणी करना अगर गलत है तो फिर उस पे रिएक्ट करना कहां से सही हो गया? जो ट्वीट सामने आया है मायावती जी के, उसमें भी तो इन्हीं बातों का जिक्र है ना। आप भी अपने विचार सामने रख ले, सामने वाली पार्टी ने भी अपने विचारों को साझा किया। नहीं प्रिया जी, उस पे उन्होंने कोर्ट की प्रक्रिया पे टीका टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के बयान पर टीका टिप्पणी की है। तो आप भी अपने बयान को सामने रख रहे हैं ना। ये भी आप एक सेकंड सर, सुनिए। नहीं, मैं वो ट्वीट या तो आप देखिए या फिर मैं पढ़ के सुनाऊं, कहिए तो। हाँ, आप फिर से पढ़िए। देखिए, उन्होंने फिर एक बार जिक्र, आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना, आप भी गिनवा रहे हैं ना। सिर्फ बीजेपी समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। जो उनके नेता ने बयान दिया था जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसका भी जिक्र किया, चाहे बद्रीनाथ को लेकर हो, केदारनाथ को लेकर हो। ये सोची समझी राजनीतिक साजिश का परिणाम तो नहीं? ये सवाल भी आपने उठाए, ये ट्वीट भी इसके सामने। आप ये क्या कह रहे हैं? प्रिया जी, ये बद्रीनाथ वाला या जो भी प्रकरण है, ये हुआ है, उसको उन्होंने कहा है कि ये भी सही नहीं है। तो इसमें क्या गलत है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा प्रिया जी कि इसमें आप क्या मतलब। उन्होंने भी अपने विचार को सामने रख दिया और आपने भी अपने विचार को सामने रखा। उनका जो विचार था वो उन्होंने सामने रखा, आपका जो विचार है इस पर आपने सामने रखा। दोनों बातें तो उसी संदर्भ में हो रही है ना। ज्ञान व्यापी को लेकर आपने भी जिक्र किया कि जब कोर्ट में मामला लंबित है तो फिर क्या जरूरत है। जी बिल्कुल यही है। अब तक तो आप चुप थे सर। लंबित है, मेरा यही कहना। अब तक तो चुप थे ना, अब तक भी सवाल उठ रहे थे। अब तक तो आप चुप थे, लेकिन कल जैसे बयान सामने आया, आज ट्वीट सामने आ जाता है।
अरे प्रिया जी, कोई घटना होगी उसी का रिएक्शन आएगा ना, या कोई बयान आएगा उसका रिएक्शन आएगा घटना ना। है। उसके पहले से मैं क्या बोलने लगूं या मेरी नेता क्या बोलने लगेंगे? ये कोई घटना है? बिल्कुल बयान आया योगी आदित्यनाथ जी का, उस पे बिल्कुल एक घटना है। योगी आदित्यनाथ जी ने कोई बयान दिया है, उस पे ही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है। अगर योगी आदित्यनाथ जी नहीं देते तो आज भी नहीं करती वो ट्वीट। तो आपने भी अपना आप कोई प्रश्न कर रही हो मेरे से, मैं उसका जवाब दूंगा ना। ये सवाल आपसे तो नहीं था ना सर, योगी आदित्यनाथ का बयान था, ये सबके लिए था। अपने विचारों को उन्होंने सामने रखा, एक नॉर्मल इंटरव्यू था वो सामने रखा था। बसपा से तो वो नहीं कह रहे थे कि आप भी इस पे रिएक्शन दीजिए, आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? तो बहन जी को जिस पे ऑब्जेक्शन था उन्होंने उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। इसमें क्या गलत हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको आप कैसे गलत सिद्ध करना चाहती हैं। गलत मैं सिद्ध नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर वो राजनीतिक कर रहे हैं इस मुद्दे को, आप इस चीज को अगर ऐसे देख रहे हैं कि सामने वाली पार्टी अगर राजनीतिक मुद्दा बना रही है, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। अरे प्रिया जी मुझे बताइए कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बयान दे रहे हैं, उस पे कोई रिएक्शन दे रहा है, तो ये रिएक्शन ही गलत हो गया कि रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए। मतलब ये कहां से आप लोकतंत्र की परिभाषा? सर, आप इसे अनावश्यक बताकर अनुचित बता रहे हैं इन चीजों को। जो बयान दिया गया है सीधी तौर पे, उसी के बाद ये रिएक्शन सामने आया। आप जिस टाइमिंग पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उसी टाइमिंग के रिएक्शन, सुनिए सर, उसी टाइमिंग पर जो आपने रिएक्ट किया, उस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ये नॉर्मल भी पहले हो सकता था ना ट्वीट कि इस बारे में बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इस पे कोई टीका टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए। ये तो तब हुआ ना जब बयान सामने आ रहा है, जब यही सोच आपकी पार्टी की थी, यही विचारधारा थी। तो आपसे पहले तो एक भी ट्वीट इस संदर्भ में नहीं देखा इस तरीके से सामने आए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, निचली अदालत ने आदेश दे दिया कि एएसआई सर्वे करेगी, फिर स्टे ऑर्डर सामने आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद सीधा कहा जाता है कि आप हाई कोर्ट जाइए जी। और ऐसे मसलों पे लगता है कि बात नहीं होनी चाहिए। क्यों ना बात हो सर, क्यों ना बात हो? जो ऐतिहासिक भूल है उसको अगर सुधारने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं न्यायालय के द्वारा, न्यायालय में जाकर के अपनी बात को रखना गलत तो नहीं है ना? हाँ, नहीं, न्यायालय में जाके बात रखी है, इसमें कौन मना कर रहा है? और न्यायालय में बात रखी है। जो अनिला जी कह रही है कलकत्ता में रखा हुआ, यहाँ रखा हुआ, वो सारी चीजें न्यायालय में तथ्यात्मक रूप से रखी जाएंगी। और हमसे आपसे ज्यादा बुद्धिमान शायद मैं मानता हूं माननीय न्यायाधीश है, जो इस बात पे निर्णय कर लेंगे कि ये क्या सही है क्या गलत है। इसमें इतनी जल्दबाजी किस बात की है? जल्दबाजी कौन कर रहा है? बात तो जल्दबाजी की है ना। मैं एक निर्णय कर रहा हूं, मैं कोर्ट के निर्णय आने के पहले मैं एक अपना निर्णय सुना दे रहा हूं, यही जल्दबाजी है। अपने विचार को रखना, निर्णय सुनाना, दोनों दो अलग बातें होती हैं। अनिला सिंह, ठीक है? नहीं, बिल्कुल विचार रखिए, मैं उस पर नहीं मैं कुछ कह रहा हूं। हमें ऑब्जेक्शन है, हम ऑब्जेक्शन करेंगे। जी प्रिया जी बोलूं? जी नहीं, इनसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। आप लोग चाहते हैं कि वहां पे मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो है, जो वहां पे था, वो दोबारा बने? आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? मुझे ये बता दीजिए गौरव जी। मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, हम लोग कोर्ट पे विश्वास रखते हैं। कोर्ट में विश्वास रखते हैं। जी, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। हमें भी पता है साहब। मैं आपसे नाम से लगता है कि आप हिंदू हैं। हिंदुओं ने 500 वर्ष, अरे चुप रहिए, सुन लीजिए ना। आप बीच में बोल रही थी, बीच में बोले चले आ रहे। मैं भी 500 वर्ष हिंदुओं ने इंतजार किया है रामलला का मंदिर बनने के लिए। हिंदुओं में बहुत सब्र है। आप बता दीजिए, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पर साहब, आप मुझे ये बता दीजिए, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ या नहीं? बोलिए, हिम्मत है तो। मेरे हाँ या नहीं कहने से अगर मंदिर बना देंगी आप? नहीं, आप बना देंगी। मेरे हाँ या ना कहने से मंदिर बन जाएगा क्या वहाँ पे? आज ये इन्हीं लोगों की वजह से जो कोर्ट निर्णय करेगा, आप उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं? नहीं, यहाँ पे मेरा धर्म हरियाणा चल रहा है। अरे मेरा धर्म मेरी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। अरे गाड़ी जला दिया, 5 आदमी वहां मार दिए, मंदिर जला दिया, उसकी आग जो है सोना, गुड़गांव, यहाँ तक पहुंच गई है। हद
रही है